नमस्कार सभी को। अमावस्या के इस मेडिटेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम सीधे मेडिटेशन पे आए, इसके पहले थोड़ी सी बात करेंगे। आप देख लीजिए, आपको जो कहा जाता है नेगेटिविटी दूर करने के लिए, वो आपके पास सामान है कि नहीं है। किसी से भी नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। मैंने हर बार बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है और हर अमावस्या को मैं फिर रिपीट करती हूँ। यदि नहीं भी किया है तो कल भी अमावस्या का अंश रहता है, परसों भी रहेगा। 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे अमावस्या और पूर्णिमा का असर होता है। तो जो चीज़ हम किसी कारण से छूट जाती नहीं कर सकते तो उसको हम बाद वाले दिन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले किसको किसको याद रहा कि आज नमक के पानी से नहाना चाहिए? कोई नहाया नमक के पानी से सवेरे? नहीं। तो कोशिश कीजिए कल भी आप नमक के पानी से नहा सकते हैं। तो नमक के पानी से नहाने की आदत बना लीजिए। पूर्णिमा और अमावस्या को आप नमक के पानी से नहाएं। फिर दूसरी बात आपको बताई हुई है कि पूर्णिमा और अमावस्या ये 2 ऐसी तिथियां हैं जो चांद से रिलेटेड है। चांद और सूर्य हमारे 9 ग्रह में सबसे पावरफुल ग्रह हैं जो हमें पूरा प्रभाव डालते हैं। हमारी कुंडली भी चांद के हिसाब से ही बनाई गई है। तो चंद्रमा की एनर्जी का बहुत असर होता है। बार बार मैं बताती हूँ कि चंद्रमा की एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। समुद्र में लहरें उठती हैं जो काफ़ी ऊंचाई तक उठती हैं। काफ़ी ऊंचाई तक उठाना किसी चीज़ को, यानी कि कितनी एनर्जी लगती है, आप समझ सकते हैं। हम पानी को भी ऐसे फेंकने जाएंगे तो एक निश्चित सीमा तक पानी जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाता है। और इतने बड़े समुद्र के पानी को ऊपर उछालना और फिर लाना, लहरें जो उठती, हाई टाइड जो कहते हैं, वो आसान काम नहीं है। उसमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी सारी एनर्जी से समुद्र का पानी हिलता है, तो वो एनर्जी कम पावरफुल होगी? वो बहुत पावरफुल है। वो है चंद्रमा की एनर्जी। सूर्य की एनर्जी को तो हम महसूस करते हैं। हम 10 मिनट सूर्य की एनर्जी में खड़े हो जाएंगे तो जलने लगेंगे, भागते हैं हम वहाँ से। लेकिन चंद्रमा की जो एनर्जी वो शीतल एनर्जी, अच्छी लगती है। पूर्णिमा के दिन जाके खड़े हो जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। रात के समय निकल के आसमान के नीचे खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। शीतल शीतल अच्छा लगने लगता है। तो इस चंद्रमा की एनर्जी को हमको लेना है। क्यों लेना है? इस दिन क्यों ज़रूरी है? ऐसे तो मेडिटेशन हर दिन ज़रूरी है, लेकिन जो किसी कारण से हर दिन मेडिटेशन नहीं कर सकते, वो पूर्णिमा या अमावस्या का मेडिटेशन करके 15 दिन का लाभ एक बार में ले सकते हैं। यानी जो चीज़ आपको 15 दिन में नहीं मिल रही थी, वो आज की मेडिटेशन से आपको मिल सकती है, बशर्ते आप विश्वास के साथ करो। अगर आपने विश्वास के साथ नहीं किया तब तो हम कह ही नहीं सकते कि किसको कितना मिल रहा है और किसको कितना नहीं मिल रहा है ना? तो फिर दूसरी बात कि इसी दिन क्यों मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन यानी कि हम एकाग्रचित्त होकर बैठे, अपनी सारी चीज़ों को भूलें, अपने विचारों पे स्टॉप लगाएं। जो विचार जिसको स्टॉप लगाना बहुत कठिन है, उस विचारों को धीरे धीरे छोड़ें। जब हम विचारों को धीरे धीरे छोड़ते हैं तब हम अपने आप में निहित होते हैं, और अपने आप में निहित होना, अपने आप में समाहित होना ही मेडिटेशन है। तो अपने आप में निहित होना मतलब, अगर अभी हम आँख बंद करके बैठें और दरवाजे खुले हैं आपके और आपके आसपास चोरियां होती हैं, तो क्या आप आँख बंद करके बैठ पाएंगे? या बार बार आपके दिमाग में आएगा चलो दरवाज़ा बंद कर दूं? आएगा? तो आप ध्यान में हुए क्या? नहीं हुए। तो एक इमोशन डर का आया, एक इमोशन, आपका बच्चा आज पहली बार स्कूटर लेके गया है और आप बैठे हैं मेडिटेशन में। क्या आपका मेडिटेशन होगा? वो बच्चा नहीं लौटा है तो नहीं होगा। आपका ध्यान जाएगा, पहली बार गाड़ी लेके गया, पता नहीं कैसे चला रहा है, अभी तक नहीं आया, अभी तक आ जा रहा था, फिर डर का।
फिर कहीं दूर आपकी बच्ची बैठी है और दोपहर में आपके पास फ़ोन आया रो रो के, मम्मी हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ, या मम्मी मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। आप मेडिटेशन में बैठ पाते हो? बैठ पाओगे? नहीं, नहीं। नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आपको उसमें डर लगने लगेगा। मैंने डर नहीं, उसमें दुख होगा, बेचारी बेचारी कैसे कर रही होगी, मैं क्या करूँ यहाँ से, मैं क्या नहीं करूँ। तो ये दूसरा इमोशन हुआ, है ना। फिर कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ मिल जाए। और आज आपको पता है कि एक छोटा सा उदाहरण ले, सिंपल सा उदाहरण लेती हूँ कि कहीं सेल लगी है, उस सेल में बहुत कम रेट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और आपको वो चीज़ चाहिए थी, तो आपका जाने का मन है और अभी अभी आपको किसी ने कहा चलेगी, अपन चलते हैं। और आपको पता है कि अभी रागिनी मैडम का मेडिटेशन है, तो लगा मेडिटेशन भी कर लेते हैं। तो क्या मेडिटेशन में सच में मन लग जाएगा? सोच के देखो, नहीं लगेगा। क्योंकि एक लालच है यार, वो तो मेला लगा है या कुछ लगा है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं तो वो चीज़ खरीद नहीं पाऊँगी, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो सस्ते में मिल जाएगी, मुझे जाना चाहिए। तो बार बार कौन से थॉट आएंगे? लालच के थॉट आएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे इमोशन हैं। ये इमोशन इस समय बहुत हिले हुए होते हैं। क्यों हिले हुए होते हैं? अगर एक गिलास में कुछ पानी रखा है और पानी स्थिर है, तो उसमें जो भी चीज़ डली वो स्थिर पड़ी रहेगी। लेकिन आपने गिलास को शेक करना शुरू कर दिया तो वो चीज़ें हिलेंगी डुलेंगी। मान लो उसमें 2-4 चीज़ें आपने डाली थी, अब वो क्या हो रही है? वो हिल डुल रही है। हिल डुल रही है तो उसकी एनर्जी कैसी हो रही है? अस्थिर एनर्जी हो गई। स्थिर एनर्जी हुई क्या? नहीं हुई। अब मान लीजिए उस गिलास में डर पड़ा हुआ है, उस गिलास में दुख पड़ा हुआ है, उस गिलास में लालच पड़ा हुआ है, उस गिलास में ईर्ष्या पड़ी हुई है। अब वो गिलास शांत बैठा हुआ है, तो ईर्ष्या भी दबी पड़ी है, डर भी दबा पड़ा है, दुख भी दबा पड़ा है, लालच भी दबा पड़ा है। लेकिन जैसे ही किसी ने उस गिलास को हल्का सा हिलाया, हल्का सा ऐसा कर दिया, हल्का सा कोई एक कण डाल दिया, क्या होगा? खराब। वो इमोशन हिलने लग जाएंगे, वो इमोशन हिलने डुलने लग जाएंगे। तो चांद क्या कर रहा है? चांद की एनर्जी क्या कर रही है पूर्णिमा अमावस्या को? वो आके उन चीज़ों को हिला दे रही है। अब हिलाएगी तो किसी को जल्दी से, जो कोई ज़्यादा तेज़ी से हिलना शुरू होगा, कोई धीरे से हिलना शुरू होगा। डिपेंड करेगा कि चंद्रमा की एनर्जी आपके पास किस तेज़ी से, किस इंटेंसिटी के साथ आई है, या किस इंटेंसिटी के साथ आपने लिया उसको। तो जिस इंटेंसिटी के साथ आप लोगे, आपके ऊपर प्रभाव भी उतना ही पड़ेगा, है ना। आपके ऊपर प्रभाव भी उतना ही पड़ेगा। तो अब आज आप थोड़े बैठे हो, थोड़े दुखी हो कि मुझे कुछ मिलने वाला था और मुझे नहीं मिला, मुझे कहीं जाना था, मुझे कहीं जाने नहीं मिला, और वो एनर्जी आपके पास आ रही है। आप थोड़े से शांत थे, थोड़े से अशांत थे। अब ऊपर से किसी ने आके आपको बोल दिया, अरे तू तो जाने वाली थी ना, क्या हुआ? घर में मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दी? तेरी कोई लाइफ नहीं क्या? तू कुछ करेगी नहीं क्या? अब आप और अशांत हो गए। वो जो आके किसी ने बोला, वो क्या थी? वो ऊपर से डाली गई एनर्जी थी, जैसे चंद्रमा एनर्जी डालता है, और फिर वो सारे इमोशन ऊपर निकल के आने लगते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमारे ऐसे ही इमोशन बाहर आते हैं, इसलिए उस दिन हम अस्थिर हो जाते हैं, हम स्थिर नहीं रह पाते, बेचैनी सी होती है। महसूस करना आप लोग इसके बाद में, किसी ने कभी महसूस किया पूर्णिमा अमावस्या के बाद ज़्यादा ही बेचैनी महसूस होती है? किसी ने महसूस किया इस चीज़ को आज तक? हाँ, हमारे घर में देखा है। सीमा ने किया है, और मैंने भी अब तो आपने भी किया है। मैंने तो बहुत किया है। मेरी अमावस्या से ज़्यादा पूर्णिमा के समय एनर्जी बहुत हिली हुई रहती है। मतलब सब कुछ अच्छा रहता है, हैप्पी रहती हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी देर में मन में बेचैनी होती, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है, मन को बार बार सब अच्छा, लेकिन लगता नहीं कुछ तो आज अच्छा नहीं है। तो वो जो कुछ तो अच्छा नहीं लगे, जब वो इमोशन हिल रहे हैं, जबकि इतना मेडिटेशन करते हैं, आपको हर दिन कराती हूँ मैं, अलग से अपना मेडिटेशन करती हूँ, हीलिंग करती, तो हीलिंग में मेडिटेशन ही तो हो जाता है। उसके बावजूद पूर्णिमा के दिन मुझे लगता है मेरी एनर्जी हिल जाती है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन।
मेडिटेशन ही हमारी एनर्जी को शांत करता है। इसलिए हम पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जरूर मेडिटेशन करते हैं। आपके आसपास जो भी है उनको बताइए, उनको नहीं मालूम मेडिटेशन से क्या होता है उनको बताइए। कहीं ना कहीं भगवान ने यदि आपको यहाँ जोड़ा है तो ये मान के चलिए आपको भी लोगों को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्या होता है जोड़ने से? डोनेशन। आपके गुड कर्मा जनरेट होते हैं। अभी अपन ने कार्मिक हीलिंग की है पिछले महीने में, अगले महीने भी करने वाले हैं। तो आपने अपने गुड कर्मा जनरेट करने हैं, तो इससे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है? केवल मुंह से बोलना ही तो 4 लोगों को कि आओ पूर्णिमा का फ्री में है, आधा घंटा अपने लिए दो। एक घंटा दे सकते तो आधे घंटे आखिरी टाइम में बैठ जाओ, मेडिटेशन के टाइम में बैठ जाओ और सुनो। नहीं बनता तो भी सुनो, बैठे रहो, आंख बंद करके बैठे रहो, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने अपने 3, 4, 5 लोगों को बताया, उसने नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपने अपना कर्म किया ना, आपने अपना कर्म किया तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। फिर आप खुद कर रहे हो तो आपके शरीर की एनर्जी अच्छी रहेगी। एक और बात है, जब हम दूसरे लोगों को समझाते हैं तो कई लोगों की बात कोई बिल्कुल नहीं सुनता और कई लोगों की बात एकदम से सुन लेता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की बातें बड़ी जल्दी सुनी जाती है और कुछ लोगों की बातें बार बार बोलने के बाद भी नहीं सुनी जाती। कभी आपने सोचा क्यों? कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी डाउन है। हमको लगता है हम बहुत पॉजिटिव, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी निगेटिव हो जाते हैं। तो जब कभी किसी को समझाने जाए, जब कभी किसी को समझाने जाए, पहले अपनी एनर्जी हाई कर लो। आ रही बात समझ में? कि अपनी एनर्जी हाई करके पहले खुद तो अच्छी एनर्जी में रहो, तब तो सामने वाले को अच्छी एनर्जी दे सकते हैं। हम खुद हैं वैसे ही, फिर सामने वाला कहता खुद तो ऐसी पड़ी है, हमें बड़ी ज्ञान देने बैठी है। अब खुद की एनर्जी, कोई सामने आ गया उसको समझाना, तो खुद की एनर्जी कैसे हाई करेंगे अचानक से? कोई तरीका है आपके पास में? ये EMP मेडिटेशन ग्रुप में आप कुछ सीख रहे हैं ऐसा तरीका? कि सब मेरे से जुड़े हुए लोग बैठे, कोई अननोन पर्सन नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, सबको मैं जानती हूँ अच्छे से, है ना? तो क्या तरीका है? सांसों पे ध्यान दो। और सांसों पे ध्यान देने में कितना समय लगेगा? यदि आपके सामने कोई बंदा बोले मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, वो पानी लेने गया, उतनी देर में आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कितना समय लगता है? 1 मिनट। क्योंकि अभी इतनी पावरफुल हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं हुई है कि अब 2 मिनट में 10 बार कर लें, नहीं कर सकते। तो केवल अपनी सांसों को ऊपर नीचे करके अपने मन को शांत करो, मन को बोलो। अब मन को क्यों बोलो? क्योंकि हर चीज़ 3 तरह से होती है, मनसा वाचा कर्मणा। मन में आया, मैं इसको अच्छी बातें बता दूं ताकि इसकी लाइफ अच्छी हो जाए। आपके मन में अच्छा पॉजिटिव थॉट आया, फिर आपने उसको बोला। तो मेडिटेशन करती हो? नहीं करो ना, एनर्जी बढ़ती है। हमारी लाइफ बढ़ गई है, लेकिन हमारा शरीर रोगी बन के जी रहा है। निरोगी काया हमारे पास है ही नहीं। तो हमें निरोगी बन के जीना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी आवाज़ सुनना पड़ेगा। तो अपनी आवाज़ कहाँ सुनाई देती है? इतना शोरगुल है बाहर, इतना शोरगुल अंदर है, तो अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या आप लोगों को? नहीं दे रही है। तो अपनी आवाज़ सुनने के लिए पहले सब चारों तरफ शांत करना पड़ेगा ना माहौल। अपने आसपास के माहौल को शांत करना पड़ेगा। क्या आपके बस में है आसपास के माहौल को शांत करना? आपके पड़ोस में स्पीकर बजे, जोर जोर से गाने बज रहे हैं, आप उनको बोल सकते बंद कर दो? नहीं। है हिम्मत आपकी? और आपका कहना वो क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप मेडिटेशन करने बैठे और पड़ोस में जोर जोर से बातें हो रही है, कोई खूब जोर जोर से हंस रहा है या कोई जोर जोर से लड़ाई हो रही है, आप रोक पाओगे? रोक पाओगे आप? नहीं रोक पाओगे। तो बाहरी जो आवाज़ है उस पर कंट्रोल करना आपके नियंत्रण में नहीं है। अब दूसरा है, हमारे अंदर भी आवाज़ उठती है, तो हम अंदर की आवाज़ को कैसे शांत करें? ये सबसे कठिन काम है। बाहर के लोगों को तो फिर भी आप मुंह बंद करके आ जाओगे, गाने के इस साउंड कम करके आ जाओगे, अपने घर के कांच लगा लोगे, अंदर बैठ जाओगे। लेकिन अंदर में जो हलचल मची, अंदर में जो बातें चल रही, उसको कैसे रोकोगे?
उसको केवल मेडिटेशन से रोकते हैं। तो क्या अंदर की आवाज़ सुनने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है या कुछ और भी है? बहुत कुछ है। मेडिटेशन बहुत कुछ है। हमारे 7 चक्रा जो होते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए हमारा सांसों पे ध्यान देना जरूरी है। वो चक्र नाम है, मतलब घूम रहे हैं, वो ऐसे घूम रहे हैं, तो हमारी एनर्जी भी ऐसी ही जा रही है। लेकिन जैसे वो ऐसे घूमेंगे, आपकी एनर्जी भी ऐसे ही घूमेगी, क्योंकि उसमें एनर्जी बन रही है और एनर्जी चारों तरफ फैल रही है। वो चारों तरफ फैली हुई एनर्जी हमारे हाथों में आ रही, हमारे धड़ में आ रही, हमारे ब्रेन में आ रही, सब जगह आ रही, तो सारा शरीर एक साथ एक्टिवेट हो गया। और जब वो ऐसे ऐसे घूम रही है तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म। नल में पानी का फोर्स होता है, आराम से आप सब जगह ऐसे ऐसे करके पानी पाइप से डाल सकते हो, लेकिन नल के उसमें फोर्स ही नहीं है, तो आपका पानी डालने में मन लगता है क्या? डलता है क्या पानी? नहीं डलता। तो उस फोर्स को बढ़ाना है, हमारे चक्रा में बनी हुई एनर्जी के फोर्स को बढ़ाना है, तो हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं, जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, जब हम उस चक्र पे फोकस करते हैं, जब हम उस चक्र के कलर को देखते हैं, जब हम उस चक्र के देवता को देखते हैं, जब हम उस चक्र के एंजल को देखते हैं, तो वो चक्र एक्टिवेट होता है, घूमता है ऐसे। जब वो घूमेगा तो उसमें बनी हुई एनर्जी नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर में फ्लो होना शुरू हो जाएगी और हम फ्लो में आ जाएंगे। और फिर चल उठ, कहाँ चलना है, अभी चलते हैं, चल देखते हैं क्या करना है, वो जोश आ जाता है। तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है मेडिटेशन से। ऐसा चाहते तो सब हैं, वो जाके क्या करते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, चलो एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी ड्रिंक कितनी देर काम करती है? घंटा 2 घंटा। ग्लूकोज पी लो, इलेक्ट्रॉल पी लो, कितने देर भाई? परमानेंट कुछ है क्या सॉल्यूशन? नहीं। लेकिन जैसे ही अपने अपने चक्रा को बैलेंस किया ना, वो एनर्जी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। उसके लिए अलग से नाड़ी सिस्टम पे काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने आप जाएगी। तो ये मेडिटेशन के लाभ है। अब मेडिटेशन से चक्रा एक्टिवेट हुआ, एनर्जी हाई हुई, और फिर हम क्या करते हैं, हम मन को कहते हैं शांत शांत शांत, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो चक्र तो घूम रहे हैं, लेकिन मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है तो जो हड़बड़ाहट है हमारे अंदर में, वो क्या हो जाती है? कम, डाउन होती है। अब जो मन की हड़बड़ाहट डाउन होगी तो इमोशन पे काम करना इजी होगा कि कठिन होगा? इजी होगा। डर को भगाना सरल होगा कि कठिन होगा? सरल होगा। तो इमोशन पे कंट्रोल हमारा आता है मेडिटेशन से। वो कोई भी इमोशन हो सकता है, चाहे मनी को लेके इमोशन, हाय राम मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, हाय मेरा आज इतना पैसा चला गया, मेरा पैसा गया, मेरा पैसा फालतू गया, मेरे पास तो बचत ही नहीं होती, ये वाला इमोशन भी बैलेंस होता है। तो यहाँ सारे इमोशन बैलेंस होने की बात होती है। यहाँ किसी इमोशन को ऊपर या किसी को नीचे करने की जरूरत नहीं। डर का इमोशन अच्छा नहीं तो उसको क्या गड्ढे में डाल दे? नहीं, डर भी जरूरी है। तनाव अच्छा नहीं तो क्या तनाव बिल्कुल ख़त्म कर दे? नहीं, तनाव भी जरूरी, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इमोशन आज के दिन, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होते हैं। ऐसे अभी बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हो रहे हैं, तो इसको स्लो डाउन करना है और स्लो डाउन करना है। तो स्लो डाउन करने के लिए हमको मेडिटेशन करना होता है। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। तो अमावस्या और पूर्णिमा का मेडिटेशन आपको 15 दिन में की गई मेडिटेशन की बराबरी दे सकता है। इसलिए जब कभी आपको जहाँ भी मौका मिले, इस एनर्जी से जरूर जुड़िए। मैं नहीं कहती कि आप मेरे साथ ही जुड़िए, मैं नहीं कहती कि आप घर में मत करिए, आप घर में भी कर सकते हैं। पर हाँ, आपको करना आता है, आपका सिस्टमेटिक होता है तो ज़रूर करिए, और नहीं होता तो किसी ग्रुप में जुड़िए। आजकल बहुत सारे लोग फ्री में मेडिटेशन दे रहे हैं। तो आप अपने कर्मा को जनरेट करते हुए, अपने कर्मा को गुड कर्मा में बदलते हुए इस मेडिटेशन से ज़रूर लाभ लिया करिए। ठीक है। तो अमावस्या यानी कि काली रात है आज, और काले से बहुत लोगों को डर भी लगता है।
लेकिन आपने भी ध्यान किया है बचपन में, माँ के गर्भ में 9 महीने, सब ने किया है। तो आप 9 महीने जब माँ के गर्भ में थे तो आप मेडिटेशन ही कर रहे थे। आप वहाँ सोच नहीं रहे थे, वहाँ आप बोल नहीं रहे थे, वहाँ आप खेल कूद नहीं कर रहे थे, वहाँ आप केवल मेडिटेशन में थे। लेकिन जैसे ही बाहर आए ना, ये विचार आ गया, वो विचार आ गया, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने बोल दिया, बहन ने कुछ कर दिया, ये हो गया, वो खाने को नहीं मिला, ये खा ले, वो कर ले, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम मेडिटेट नहीं कर पाते। तो हर अच्छी चीज़ की उत्पत्ति काले में हुई है, हर अच्छी चीज़। एक बीज भी जमीन के अंदर जब जाता है, अंकुरण के पहले वो कुछ दिन तक उस काले घने माहौल में ही रहता है। तो जब कभी हमें लगे कि हम बहुत बेचैन हो रहे हैं, तो अंधेरे में चले जाओ, शांति से बैठ जाओ, उस अंधेरे को फील करो, उस अंधेरे में महसूस करो कि यहाँ कुछ नहीं, तब आप शांत होना शुरू। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होता है ना, तब आप शांत नहीं हो सकते। आपके पास कार, गाड़ी, घोड़ा, फ्लैट, बंगला, टीवी, फ्रिज और बहुत सारा सोना चांदी सब कुछ है, आपका सारा ध्यान भटक रहा है। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आपका ध्यान सीधा फोकस होगा। तो ये कुछ मेडिटेशन के बहुत ज़बरदस्त लाभ है। मैंने आपको लाभ गिनाने की कोशिश की है। और अमावस्या को क्यों मेडिटेशन करना चाहिए? क्योंकि अमावस्या के दिन उस काली चीज़ के अंदर से उससे चीज़ें बाहर आएंगी। तो क्या आप भी चाहते हैं आपके अंदर के उस अंधियारे से कोई रोशनी की ओर बढ़े? चाहते हैं आप लोग? सभी चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? तो कौन सा टाइम आ गया? बीज रोपण का टाइम आया। अमावस्या का दिन बीज रोपण का टाइम है। बीज बो दो जमीन पे और मुक्त हो जाओ। तो बीज काय का बोना है? सेमी का, लौकी का, गोभी का, काय का? अच्छे विचार का, अच्छे मैनिफेस्टेशन का, जो आपको चाहिए है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने के बदले कुछ दिन विश्वास हासिल करो और छोटी छोटी चीज़ें डाल दो बीज के रूप में। वो तुमको 15 दिन में, 20 दिन में दिखाई दे। एक छोटा सा कहीं तुमको जाने की इच्छा है, एक पिक्चर देखने की इच्छा है, तुम्हारा बच्चा एक आगे आने वाले अगले महीने की परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, ये इच्छा है, डाल दो बीज। कैसे? जमीन को तो आपने हल्का सा गड्ढा किया, बीज डाले, मट्टी ऊपर से कर दी, डल गया। आप कैसे करेंगे? आप अपने अंदर की ज़मीन को रेदिए, ज़मीन बनाइए, उसमें कागज़ में लिखिए और उस कागज़ को कहीं रख दीजिए अच्छी जगह पर। वो कागज़ का रंग कौन सा होगा, कोई बता सकता है क्या? बहुत बार बता चुकी हूँ। बताइए कागज़ का रंग क्या होगा जिसमें लिखोगे आप? कौन बताएगा? किस कागज़ में लिखने की बात करती हूँ हमेशा? येलो रंग का। येलो रंग। और कौन सी पेन, कलर कौन सा? ग्रीन ग्रीन या रेड? तो एक कागज़ लीजिए और ज़्यादा और पावरफुल ना तो गोल काट लीजिए, क्योंकि गोल आकार जो होता है वो आकाश तत्व का होता है और आकाश तत्व ही हमें मैनिफेस्टेशन देता है। ये मैं वास्तु में सिखाती हूँ बहुत सारी चीज़ें कि कैसे मैनिफेस्टेशन के लिए अपने वास्तु के किस दिशा को पावरफुल बनाना चाहिए। मैंने वास्तु की बात छेड़ी तो मुझे याद आ रहा है कि मेरा एक नया कोर्स आ रहा है जो 15 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, रात को 8 से 10, वास्तु का कोर्स फाउंडेशन। इसमें से कुछ लोगों ने किया हुआ भी है, कुछ लोगों को पता नहीं है। तो वास्तु क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसको समझने का मौका मिलेगा। अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को सही जगह पर रख के अपने घर की एनर्जी को बढ़ाना कैसे, वो सीखने मिलेगा। चलिए मैं इस टॉपिक को ही बंद करती हूँ, नो प्रमोशन। तो आज हम करेंगे मेडिटेशन अमावस्या का, और आज का ही दिन होता है हमारे पूर्वजों का दिन। आपको पता होना चाहिए अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज धरती पे आते हैं और बड़े लालसा के साथ आते हैं कि मेरा जो ख़ानदान है, मेरा जो जीन्स है ना, मुझे पूछेगा, मुझे याद करेगा, मुझे कुछ खाने पीने देगा। और आपको तो पता ही नहीं कि मेरे पूर्वज ज़मीन पे आए हुए। आज नई पीढ़ी को तो कुछ भी नहीं मालूम, अमावस्या निकल जाती, अमावस्या क्या यही नहीं मालूम। तो क्यों ना आज हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दें, उनके मुक्ति के लिए प्रार्थना करें,
उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो भी, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के रूप में है, वो कैसे हो, वो कैसे मोक्ष हो, वो कैसे आनंदित रहे, उसके लिए प्रार्थना करें। आज हम बात करेंगे एंसिस्ट्रल मेडिटेशन की, पितरों के मेडिटेशन की। जो पितृ दोष कहते हैं उसको दूर भी इसी मेडिटेशन की सहायता से किया जा सकता है। कितने लोगों ने इसके पहले किया है ये मेडिटेशन? अनीता ने किया, रीता ने किया है, आज सवेरे की क्लास में भी हुआ है। बिल्कुल वही मेडिटेशन मैं फिर से कराने जा रही हूँ। तो निश्चित रूप से पानी आपके पास में होगा। आपके पास जो भी चीज़ है, इसके पास क्या है मुझे नहीं मालूम, कपूर है, धूप है, घंटी है, कुछ भी यदि आपके पास में है तो अपनी, सबसे पहले अपने ओरा को क्लीन कीजिए। ए मंगे ए ती घंटी दे रे देवाजवळ घंटी दे देवाजवळ घंटी घंटे दो। चलिए, है मेरे पास ये क्रिस्टल है और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो है वो लो। कुछ नहीं भी है तो कल्पना करो कि इसमें आपके हाथ में नमक रखा है, कल्पना करके भी हम कर सकते हैं। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से घुमा लो। घर को भी ऐसे ही चार्ज करते हैं तो 7 बार घुमा लो ऐसे। थॉट ये था कि मेरे अंदर कुछ भी निगेटिविटी है तो वो बाहर निकल जाए और मेरा ओरा क्लीन हो जाए। अब 3 ओरा के साथ, एक पवित्रता के साथ, एक सकारात्मकता के साथ आज हम जुड़ेंगे अपने एंसिस्टर्स। तैयार हैं आप लोग? सब लोग तैयार हैं? बिस्तर पे कोई बैठा तो नहीं है? बिस्तर पे कोई बैठा तो नहीं है? हाँ, बिस्तर पे बैठे तो नीचे बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठने से चलेगा। पैरों के नीचे एक आसन बिछा लीजिए ताकि आपके पैरों की एनर्जी जमीन में ना चले जाए। और शुरू करते हैं। और एक बहुत पावरफुल मंत्र भी मैं लगा रही हूँ, उस मंत्र पे भी ध्यान दीजिएगा। साउंड बहुत ज़्यादा है क्या? ठीक है, ठीक है, ज्यादा नहीं लग रहा। ठीक, आ रहा है साउंड, सुनाई दे रहा है? क्योंकि ज़्यादा करूँगी तो मेरी आवाज़ शायद ना आए। देख, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा। हाँ, गुड, ठीक है। अभी आप बोलिए। चलिए शुरू करते हैं, है ना? सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए। थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पी लीजिए। सर्वप्रथम प्रार्थना से शुरू करेंगे और गणेश जी को जरूर याद करेंगे। गणेश जी को क्यों? क्योंकि विघ्नहर्ता है और आज हम अपने पूर्वजों से मिलने जा रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि कोई भी बाधा यदि आती है तो गणेश जी इस बाधा को दूर करेंगे। आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो वंदना करते हैं गणेश जी की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे नारायण, हे शिव शक्ति, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हमारे पूर्वजों का उद्धार करो। उन पूर्वजों में जो भी इस धरातल में या किसी अन्य लोक में या नरक की पीड़ा सहन कर रहे हैं, ग्लानि सहन कर रहे हैं, दुख और कष्ट भोग रहे हैं। ये कष्ट उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन काल में अज्ञानता के कारण, असत्य बोलने के कारण,
अन्याय करने के कारण मिल रहा है। कोई न कोई गलती उनसे जाने अनजाने हुई थी जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं, जिसके कारण उन्हें शायद मोक्ष न मिला हो। उनकी ओर से मैं समस्त ब्रह्मांड का हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उन्हें माफ कर दो। अपने पूर्वजों के लिए दिल से माफी मांगे। या आपकी अंतरात्मा से आवाज निकलना चाहिए। ध्यान कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पूर्वजों को माफ कर दें। एक लंबी गहरी सांस ले, हाथ नीचे कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करना है, स्थिर करना है, ताकि हम एक बहुत प्योर इंटेंशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने पूर्वजों के लिए माफ़ी मांग सकें। हमारी प्रार्थना ईश्वर जल्द से जल्द स्वीकार करें। एक बार और लंबी गहरी सांस, और जब सांस छोड़ेंगे तो पूरे अंदर की निगेटिविटी बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। रिलैक्स, पूरे शरीर को रिलैक्स फील कीजिए। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए और शरीर को रिलैक्स होते हुए देखिए। अपना लेफ्ट हैंड अपने हार्ट चक्रा पे रखिए। आज अपने सूक्ष्म शरीर की यात्रा करवाते हैं। हमारे पास 3 तरह का शरीर है। हमारा स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, हमारा सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो सब कुछ जानता है, वो चाहे जहाँ जाके आ सकता है। और तीसरी होती है हमारी आत्मा जो अजर अमर है। वो शरीर के साथ मरती नहीं, नष्ट नहीं होती। आज हम अपने सूक्ष्म शरीर को यात्रा करवाते हैं। अपना सारा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पे लेके जाइए, आईब्रो पॉइंट के पास लेके जाइए। वहाँ फील कीजिए अपने सूक्ष्म शरीर को एक पॉइंट के रूप में, एक छोटे से पॉइंट के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव करते रहिए। आपका ये सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से एक सिल्वर रंग के कॉर्ड से जुड़ा है। सूक्ष्म धागा है ये, जो दिखाई भी नहीं देता। आपका स्थूल शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर इस सिल्वर कलर के कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। अपने चारों ओर डिवाइन एनर्जी को महसूस कीजिए। आपका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे आपके स्थूल शरीर से बाहर आ रहा है। महसूस कीजिए आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से बाहर आ चुका है। इसकी चारों ओर डिवाइन एनर्जी है। इस डिवाइन एनर्जी ने इसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। आपका सूक्ष्म शरीर डिवाइन एनर्जी से पूरी तरह से घिरा हुआ है, सुरक्षित है। इस डिवाइन लाइट के साथ अब आपका सूक्ष्म शरीर यात्रा पे जा रहा है। आप जहाँ बैठे थे आपका स्थूल शरीर वहीं है और आपका सूक्ष्म शरीर यात्रा पे निकल पड़ा है।
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते वो जंगल में पहुंच गया। एक घना जंगल जहाँ केवल सन्नाटा है। बीच बीच में किसी झिंगुर की आवाज़ आती है, सूखे पत्तों की आवाज़ आती है। आप बढ़े जा रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं। आपको एक सुरंग दिखाई दी। सुरंग काफ़ी लंबी लग रही है। बहुत घना अंधेरा है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। आपका सूक्ष्म शरीर निर्भीक है। आप इस सुरंग से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस सुरंग के अंदर कुछ पानी सा जमा है, कीचड़ है, कुछ बदबू भी है। आप आगे बढ़ रहे हैं। जो जो आप आगे बढ़ रहे हैं, अंधेरा दिखाई दे रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। आपको धीरे से रोशनी दिखाई देना शुरू हुई। लगा कि अब ये सुरंग खत्म होने वाली है। धीरे धीरे ये रोशनी बढ़ रही है। जो जो आप आगे बढ़ रहे हैं, फील कीजिए वो जो रोशनी है वो सिल्वर कलर का पगडंडी सी महसूस हो रही है। पथ बन गया है। आपको दूर से सिल्वर पथ दिखाई दे रहा है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स कीजिए कि आपको वो पथ दिखाई दिया जिस पे आज आपको जाना है। महसूस कीजिए आप इस सिल्वर पथ पे चले जा रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़े, आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। एक भीड़ दिखाई दे रही है। इस घने जंगल में भीड़। कौन है लोग? आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। किसी के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन 10-20 लोग खड़े हैं। कौन हो सकते हैं? आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है और आप और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ चेहरे आपको पहचान में आ रहे हैं। आप कुछ को पहचान पा रहे हैं, कुछ को बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे हैं। धीरे धीरे ये चेहरे धुंधले से स्पष्ट होना शुरू हो चुके हैं। ये क्या? ये तो मेरे पापा हैं। एकदम से चेहरा खिल उठा। मन किया पापा से जाके लिपट जाऊं। जो इतने दिन से बिछड़े वो आज दिखाई दे रहे हैं। आपके और पापा के बीच में दूरी है। आप दौड़ के उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। तभी ध्यान गया दूसरी ओर मम्मी भी है, दादी है, दादाजी भी हैं, नानी और नाना भी है। आपने धीरे धीरे सबके चेहरों को देखना शुरू किया। आपको लगा ये तो बहुत सारे मेरे ही रिश्तेदार हैं जो मुझे छोड़ के जा चुके हैं। धीरे धीरे वो दिन याद आ रहा है, वो सिचुएशंस याद आ रही है, वो घटनाएं याद आ रही हैं जिस दिन ये लोग छोड़ के गए थे। विशेषकर मम्मी पापा की तो बहुत सारी यादें आ रही हैं। कैसे रोता बिलखता छोड़ के चले गए थे, कैसे हम इनको याद कर रहे थे, पर ये वापस हमारे पास लौट के नहीं है। अब तो ये हमारे घर में केवल फोटो में है, पर आज ही हमें दिखाई दे रहे हैं। उन सब के चेहरे को ध्यान से देखिए। उनके हाथ जुड़े हुए हैं। वो हाथ जोड़ के आपकी ओर देख रहे हैं, मानो कुछ आपसे मांग रहे हैं।
ये क्या मांग सकते हैं, इन्हें हम क्या दे सकते हैं। ये बहुत खुश हो रहे हैं आपको देख के, और आप भी खुश हो रहे हैं कि आपके इतने सारे पूर्वज आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको खुशी भी हो रही है और मन में दुख भी हो रहा है कि इतने सारे लोग मुझसे जुदा हो चुके हैं। कुछ को तो मैं देख ही नहीं पाया, बचपन में ही चले गए। कुछ की तो मैंने केवल फ़ोटो देखी है, पापा से किस्से सुने हैं, मम्मी से कहानियाँ सुनी हैं। वो लोग भी हैं। शायद ये मेरे ताऊ जी हैं जिनको मैंने देखा ही नहीं। शायद ये मेरी मौसी है जो मैं छोटी थी तभी चले गई। आपका दिल भर के आ रहा है इतने दिनों बाद ये हमें दिखाई दे रहा है। उनकी आंखों में एक भाव है, वो कुछ याचना कर रहे हैं, वो हमसे कुछ चाह रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, मानो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। वो बोल कुछ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आत्मा स्वरूप में है। आप उनसे कहिए, आप हमारे पूर्वज हैं, हमारे जीन्स हैं, आपके हमारे अंदर आपका ही खून दौड़ रहा है। हमारे घर की सारी प्रोग्रेस आपसे है, हमारे घर के सारे संस्कार आपसे हैं, हमारे घर के सारे मंगल कार्य आपसे हैं। आप ही वो सीढ़ी हो जो हमें भगवान से मिला सकती है। मैं पूरी तरह से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको मोक्ष मिले, आप सुखी रहें, आप यातनाओं से बचे रहें। मैं निरंतर भगवान से प्रार्थना करती हूँ। यूनिवर्स से हम आपके लिए क्षमा मांगते हैं और आपको क्षमा भी करते हैं। जाने अनजाने जाते वक्त आपके दिमाग में कई बातें थी, आप हमसे माफ़ी मांगना चाहते थे क्योंकि अंत टाइम में आपको सब याद आ रहा था पर वक्त नहीं था। आप कितने लोगों से माफ़ी नहीं मांग पाते, पर आज हम वो सब लोग आपको माफ़ करते हैं, दिल से माफ़ करते हैं। जो भी गलती आपसे हुई थी वो अनजाने में हुई थी या परिस्थिति वश हुई थी। आपकी हर गलती के लिए, हर दोष के लिए हम आपको माफ़ करते हैं। आप भी हमें माफ़ कीजिए। हम नादान हैं, छोटे हैं, हमें पता नहीं है आपको कैसे याद किया जाता है। हमें पता नहीं है आपकी कौन सी इच्छाओं की कैसे पूर्ति करें। प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ 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 हमें माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव। हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। आपके रहते समय आपकी कदर नहीं की है, और जब आज आप नहीं हैं, हमें आपकी कमी खलती। हमें बहुत सारी चीज़ें पूछनी होती है, लेकिन अब आप हमारे सामने नहीं हैं। जब आप हमें प्यार करते थे, हम आपको झड़क देते थे। जब आप हमें टोकते थे, हम नाराज होते थे। आज हमारे पास टोकने वाला कोई नहीं, आज हमें रोकने वाला कोई नहीं। आज हमारे बारे में हमसे ज़्यादा चिंता करने वाला कोई नहीं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो।
हमें पता है हमने बहुत सारी गलतियां की। प्लीज़ प्लीज़ माफ़ करो। अपने अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगिए। यदि माता पिता जिंदा है तो दादा दादी नाना नानी से आशीर्वाद लीजिए। आज आशीर्वाद लेने का बहुत अच्छा दिन है। प्रेयर करते हैं अपने पूर्वजों से, हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं, हमें माफ़ कीजिए, हमें माफ़ कीजिए, हमें वर्तमान में रहने की प्रेरणा दीजिए, अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगने की आदत दीजिए, लोगों पे दया करुणा की शक्ति दीजिए, निस्वार्थ भाव से प्रेम करने की शक्ति दीजिए। हम संसार के हर प्राणी से प्यार कर सके वो शक्ति हमें दीजिए। ईश्वर का आशीर्वाद हमें सतत मिलता रहे, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं और आप हमारी कामना पूरी करवा सकते हैं। हमें ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिए। जैसे जैसे आप क्षमा मांगते जा रहे हैं, उनके लिए प्रेयर करते जा रहे हैं, आप सब अपने पूर्वजों को ध्यान से देखिए। उनके चेहरे पे एक संतुष्टि का भाव है। वो संतोष प्राप्त कर रहे हैं कि आज मेरे नाती ने, मेरे पोते ने, मेरे परपोते ने मुझे याद किया, मेरी मोक्ष के लिए कामना की। सबके चेहरे पे एक प्रेम भाव देखिए। वो सारे लोग आपको बड़े प्रेम से देख रहे हैं और धीरे से देखिए उन सब के हाथ आपकी तरफ उठ गए हैं। आप भी माँ लक्ष्मी से और मोक्ष प्रदानी नारायण से प्रार्थना करिए, हे ईश्वर मेरे इन सारे पूर्वजों को मोक्ष दो, इनके अंदर से गिल्ट हटा दो, इन्हें हम सब क्षमा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने हमारे पितरों को मोक्ष दिलवाया। थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अनुभव कीजिए वो सारे लोगों के हाथ नीचे जा रहे हैं और सब पीछे पलट गए हैं। धीरे धीरे वो वापस जा रहे हैं। उनके चेहरे पे शांति और सुकून का भाव, वो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप मंत्र मुग्ध से होकर अपने जाते हुए पूर्वजों को देख रहे हैं। एक सुकून के साथ साथ थोड़ा दुख भी है कि मैं सबको हग नहीं कर पाया, मैं सबके पैर नहीं छू पाया, मैं लिपट नहीं पाया। और एक दूरी है जो ये करने से रोकती है। आप जहाँ रहें, जैसे रहें, खुश रहें, संपन्न रहें, ये कामना मैं आज करती हूँ। धीरे धीरे महसूस कीजिए ये सारे लोग वापस लौट रहे हैं। धीरे धीरे ये दिखाई कम दे रहे हैं और कम, और दूर जा रहे हैं और दूर। धीरे धीरे आपके पूर्वजों का दिखना बंद हो चुका है। थैंक यू ईश्वर, मुझे आज मेरे पूर्वजों से मिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप पलट के सुरंग के अंदर आ रहे हैं, बड़े भारी मन से, लेकिन खुश भी हैं कि आज आपने अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। धीरे धीरे आप सुरंग से बाहर आ रहे हैं, पूरी तरह से सुरंग से बाहर आ चुके हैं, अपने शरीर के पास आ चुके हैं। और फिर अपने आईब्रो पॉइंट पे ध्यान दिया
आपका सूक्ष्म शरीर वापस वहीं समाहित हो चुका है। आपके सूक्ष्म शरीर की यात्रा समाप्त होती है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने स्थूल शरीर में आ चुके हैं। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ईश्वर, आपने आज इतना सुंदर अवसर दिया मैं अपने पूर्वजों से मिल सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे माता पिता का, थैंक यू मेरे गुरुओं का, थैंक यू मेरे सारे पूर्वजों का, थैंक यू रेकी शक्ति का, थैंक यू डिवाइन एनर्जी का, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए और बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ, एक संतुष्टि की भाव के साथ धीरे से आंखें खोलिए। कोई कुछ अनुभव सुनाना पसंद करेगा? किसी को क्या फील हुआ कुछ बताएगा? भोजन कर लिया, खाना कैसा बना था पूछना बनता है ना? बताने में हर्ज क्या है? कौन बताएगा कि मेडिटेशन कैसा लगा, कैसा रहा? मैम मैं बताना चाहूंगी, प्रियंका। हाँ बताओ। मैम आज का मेडिटेशन एक तो हमासा वाला था, और फिर पहले तो थोड़ा सा भारी भारी भारीपन सा महसूस होने लगा। जब सब अपने पितर के चेहरे दिखने लगे तो ऐसे आंखों से पानी आ रहा था, पता नहीं। फिर जाते वक्त थोड़ा सा हैप्पी, मतलब सुकून, हैप्पी फील हो गया कि वो जा रहे हैं। एक मतलब आशीर्वाद देके सुकून, जैसे मन शांति होती है ना, वैसे फील हो रहा था। पर अच्छा लगा मैम, रोना भी आया और खुश भी थी, दोनों चीजें हुई एक साथ आज। और कोई सुनाएगा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस सुनाना चाहिए, जरूर बताना चाहिए एक्सपीरियंस। मैं बताती हूँ। और कष्ट सा, बहुत भारीपन सा महसूस हुआ, बहुत भारी, शुरू में बहुत भारी लगा। बोलने की स्थिति नहीं बन रही है। वो जो अनुभव किया है उसकी बोलने की स्थिति नहीं बन रही है। आखिर में कहते बहुत सुकून अंदर से मिला। आखिरी में रिलीज नहीं हुआ? रिलीज नहीं हुआ आखिरी में? आखिरी में रिलेशन बहुत अंदर से शांति सा महसूस हुआ। जब वापस आने में बहुत हल्कापन महसूस हुआ। जाते समय तो बहुत भारीपन। कितने लोगों को सुरंग में जाते समय ज़्यादा समय लगा और सुरंग से वापस आते समय कम समय लगा? वापस आना तो पता ही नहीं चला। सब लोग बताएं, सभी लोग बताएंगे। जाते टाइम ज्यादा जाते समय ज़्यादा लगा, भारीपन लगा, समय लगा, और आते समय समय लगा, समय क्यों? लगा। क्यों आते समय कम समय लगा या हल्कापन लगा? वो लोग आशीर्वाद दे के गए, ऐसा लगा जा रहे थे तो, और लौटते में जैसे जल्दी वापस आ गए। तो क्या सच में ये चीज़ें होती होंगी? हाँ, आज तो सबके चेहरे सामने आए,
ऐसा लगा सब खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मन भावुक भी हो गया बहुत। जिनको जाग हाँ, सभी लोगों के चेहरे आए सामने आ गए। तो ये पूरा गाइडेड मेडिटेशन है जो हमें पितरों से जोड़ता है। और अगर हम अमावस्या के दिन अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं तो हमारे काम में सक्सेस मिलती है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ईश्वर भी हमें कुछ नहीं देता। हमेशा याद रखिए, अब जो अपने पूर्वजों को बिल्कुल नहीं मानता उसकी लाइफ को एक बार टटोलने की कोशिश करना कि उसकी लाइफ में क्या होता है ना। बहुत स्ट्रगल रहेगा उसकी लाइफ। कुछ दिन तो बहुत अच्छा भी दिखाई देगा, तब हम बड़े भ्रम में आ जाते, अरे कुछ नहीं है, किसी को नहीं करो तो भी लाइफ अच्छी चलती है। लेकिन बाद में फिर वो झटके ज़रूर मिलते हैं। इसलिए हमेशा अपने पितरों को याद करना चाहिए, डेली नहीं। डेली किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं, केवल अमावस्या के दिन उनको याद करो। और जिसको कहा गया है, किसी को आप में से किसी को बताएगा कि पितृदोष है, तो एक उपाय मैं हमेशा बताती हूँ और कराती भी रहती हूँ। आप 4 पीले लड्डू लीजिए और उसे अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। यदि वहाँ आपके पूर्वजों की फ़ोटो लगी है तो बहुत बेस्ट, और थोड़ी देर रखे रहने दीजिए, आधा 1 घंटा, ये बोल के कि ये हमने आपके लिए निकाला है। किसके लिए? अपने पूर्वजों के लिए। आप इसको ग्रहण कीजिए, खुश होइए, बस इतना बोल के हट जाइए। 1-2 घंटे बाद उस लड्डू को उठा के, यदि कौवे आपके एरिया में आते तो कौवे को खिला दीजिए, और नहीं आते तो खुली जगह पे छोड़ के आ जाइए। फिर कौन सा पशु खा रहा है, कौन सा पक्षी खा रहा है, उसमें हमें चिंता करने की जरूरत है। तो इस तरीके से जब अपने पूर्वजों को हम सम्मान देते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते, तो हमारी लाइफ इजी। अभी मैं बीच में कर रही थी रागिनी जी, बीच अभी छूट गया, तो इसकी जगह खीर रख सकते हैं अपन? हाँ, खीर भी रख सकते। अगर आप पीले लड्डू रखते तो वो वास्तु का उपाय भी हो जाता है, इसलिए मैं अच्छा, पीले लड्डू को ज़्यादा बताती हूँ। हाँ, पर आप पीले खीर भी रखी रख, थी। फिर खीर भी रख हाँ, सकते। तो किस दिन रखना, अमावस्या के दिन? अमावस्या के रखते दिन, हैं। अमावस्या के दिन, जैसे आज है ना, हम्म, आज है, कल भी है, कुछ लोग 14 को भी मना रहे हैं। आजकल तो बड़ा 2-2 दिन आ रही है। तो कल हम हाँ, हमारे घर कल के रखते कंपास खोल के बीच में रख दीजिए, आपको अपने घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगा। हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 4 लड्डू गिन के रख दीजिए जी जी। और रखे रहने दीजिए 1-8 घंटा। बस इतनी सी प्रेयर कर लीजिए कि अगर वहाँ फोटो नहीं भी है तो भी आप प्रेयर कीजिए कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, आइए और ग्रहण कीजिए, आज आपका दिन है, ये मैंने आपके लिए निकाले हैं, आपके लिए बनाए हैं, आपके लिए रखे हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए और हट जाइए वहाँ से 1-1.5 हाँ, घंटे। मैदान में रख के आती हूँ 4 बजे तक। हाँ, रख के आइए। शाम नहीं होना जब चाहिए। आप रख के आते तो पीछे पलट के मत देखिए, बस कि हाँ खाया जी। कि नहीं हाँ खाया, कहीं कुत्ते ने तो नहीं खा लिया, कहीं हाँ कुछ, जिसको खाना है खाना, जी जी। और आ जाओ वापस। तो इस तरीके से हम अमावस्या के दिन अपने पितरों को याद कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि यही है। जो श्रद्धांजलि अब डेथ के बाद देते वो ये है कि वो भूखे होते हैं, वो आते हैं, वो लालच रखते हैं कि मुझे, मैं जाऊं तो मेरे जो भी पीढ़ी वाला है वो मुझे कुछ खिलाए पिलाए। तो खाएंगे थोड़ी ना, तो आत्मा के रूप में वो सुगंध लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये थोड़े से रिचुअल्स की बात भी हो गई और हमारा मेडिटेशन हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट पूर्णिमा मेडिटेशन में। और जिस किसी को भी मेडिटेशन क्लास में ज्वाइन करना है, कोई फीस नहीं आज के बाद। जिसको आना है अभी मुझे बता दो, मैं लिंक भेज दूँगी। फीस नहीं रहेगी। आपको बस एक है कि आपको 5 बजे पहुंचना है और कैमरा ओपन करना है, ये शर्त है 2। तो कल से आप लोग जिसको आना है आ जाओ। आज के बाद की क्लास, आज अमावस्या के दिन मैं ये बीज रोपित कर रही हूँ कि मैं लोगों को थोड़ी सी मेडिटेशन में मदद करूँ। तो ये मेरा कर्म है। आपको आना है तो बता दीजिए मुझे, मैं आज ही आप लोगों को लिंक दे दूँगी। ठीक है, मंजू जी को भेज दूँ लिंक? हाँ भेज दी। दुर्गेश को भेजूँ? ठीक है, ठीक। हाँ मैम हाँ, तुमको भी भेज, ठीक ठीक। लेकिन आना ऐसा नहीं होता, क्या है ना, फ्री का मिला तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, ये वाला भाव नहीं होना चाहिए। असल में फ्री की चीज़ों में यही ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो हम भेजते हैं। ठीक है।
तो गरिमा आपको नहीं चाहिए, उठ नहीं पाओगी? मैम सुबह अगर उठ गई तो मैं फिर कॉल करके आपसे मांग लूंगी। सबसे बड़ी नहीं तो आप यदि लीजिए ना, एनर्जी एक्सचेंज लेती हैं वो तो ले लीजिए आप, उसमें क्या फिर अब पहले। मैं मांगती नहीं एनर्जी एक्सचेंज। अब जो आज से आज से बचे हुए दिन फ्री का है, नेक्स्ट क्लास का सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जगना बंद कर दिया है। 5 बजे इतना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को उठने में, अपनी लाइफ खुद खराब करो। कहो तो मैं 5:30 कर दूं, क्योंकि जब नहीं मैं नहीं 2 लोगों को 3 लोगों की क्लास करा रही तो मैं 20-25 की भी तो करा सकती हूँ, है ना? तो आइए आप लोग बता दीजिए टाइम। आज ग्रुप में डला भी है, एमपी ऑल मेडिटेशन ग्रुप में आप देखो एक डला हुआ है कि आपको कौन सा टाइम ज़्यादा सूट करता मुझे बताइए, मैं उस टाइम पे क्लास चेंज कर दूँगी। ज़्यादा लोग जिस टाइम पे आएंगे उस क्लास पे लूँगी। ठीक है, ये एक सुविधा मैं आपको दे रही हूँ। कल देखती हूँ क्लास में कितने लोग आते हैं, मैं तो अभी डाल दूँगी थैंक ग्रुप यू, में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।